राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके कलश पर नैवेद्य की स्थापना करके गौरी शंकर की मूर्ति, नंदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली मोली, चावल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, धूप, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती जरूर करें। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर, बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया निवेद्य नहीं खाना चाहिए। जो इस निवेद्य को खा लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट को निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। यदि शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति होगी तो निवेद्य खाने की कोई दोष नहीं लगता। कथा। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में ही बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा कर सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गृहिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातिर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण उठा लिया। हिरनी ने निवेदन किया, हे महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ इधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष बाण चढ़ाया पर तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं उनके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने उसे भी छोड़ दिया। पो फटने को हुई तो तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उस पर शिकार करने के लिए उतावला हो गया। हिरण बोला, महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटना उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से उसे भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरनी सपरिवार सहित शिकारी के सामने उपस्थित हो गई। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सामूहिक प्रेम
भावना को देखकर उसे बड़ी गिल्टी फील होने लगी। उसके नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।